तो बिहार के शराबियों को अब इस बात पर खुश हो जाना चाहिए कि बिहार की सारी राजनीतिक पार्टियां इस बात के जुगत में लग गई हैं कि कैसे भी शराब को जल्दी से जल्दी खुलवा दिया जाए। आप तमाम तरह की खबरों को सुन रहे होंगे और आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये क्या चल रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको आसान भाषा में समझा देते हैं कि जब किसी मुद्दे पर सारी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग सुर में एक ही गाना गाने लगती हैं तो समझ जाइए कि उस मुद्दे का समाधान निकलने वाला है। और इसीलिए हमने पहला लाइन ये कहा कि बिहार के शराबियों को खुश होना चाहिए क्योंकि लगने लगा है कि धीरे धीरे अब शराबबंदी को हटाने का उपाय खोजा जा रहा है। आप समझिए इस बात को। प्रशांत किशोर से लेकर जीतन राम मांझी तक, तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान तक, ये सारे नेता एक साथ एक सुर में कह रहे हैं कि फिर से शराबबंदी का रिव्यू होना चाहिए क्योंकि शराबबंदी असलियत में तो पेपर पर हुआ है लेकिन जमीन पर आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शराबबंदी तो भाई साहब बिहार में है ही नहीं। तेजस्वी यादव को लेकर इस बात का पूरा माहौल बनाया गया है कि तेजस्वी यादव भी शराबबंदी पर खूब बोल रहे हैं और हाल ही में जो तेजस्वी यादव ने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं उसमें शराबबंदी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया है और भाई साहब ने सीधा सीधा ये कहा है कि शराबबंदी सुपर डुपर फ्लॉप है। और एक इंटरव्यू में तो तेजस्वी यादव जी ने यह कह दिया है कि हम लोगों को इस पर इस तरीके से विचार करना चाहिए कि राज्य को रेवेन्यू का नुकसान भी ना हो, नशाखोरी बढ़े भी ना और सब चीज सही तरीके से मैनेज हो जाए। अब आप जब रेवेन्यू वाले बात पर गौर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि रेवेन्यू कैसे आएगा और रेवेन्यू का नुकसान कैसे नहीं होगा। तो भाई साहब रेवेन्यू ऐसे आएगा कि जब दारू बिकेगा तो रेवेन्यू आएगा और नशाखोरी ना बढ़ाने के लिए भी तेजस्वी यादव ने उसी इंटरव्यू में 2-3 चीजें बताई थी। मिला जुलाकर अब ये लगने लगा है कि शराबबंदी को हटाया जाएगा और जो बिहार के लोग हैं जो शराब को पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए अच्छे से आपको विश्लेषण कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे शराबबंदी हटाया जा सकता है और कैसे सारी राजनीतिक पार्टियां भले अलग अलग सुर में गाना गा रही हैं लेकिन उनका मकसद एक ही है। शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव से ही। तेजस्वी यादव शराबबंदी के बारे में हमेशा से कहते रहे हैं कि वो एक सुपर डुपर फ्लॉप आइडिया है। हम सबको पता है कि भले बिहार में शराब बंद है लेकिन शराब बिहार में होम डिलीवरी हो जाता है। सबको पता है कि जो रेट है उससे दुगने दाम पर घर पर जो शराब के तस्कर हैं वो शराब पहुंचा देते हैं और इसी को लेकर अब धीरे धीरे बवाल उठ रहा है। बवाल उठाने वाले भाई साहब हैं प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर के बात को अच्छे से कैच किया है तेजस्वी यादव ने और तेजस्वी अपने हालिया सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम लोगों को शराबबंदी के फैसले पर रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू ऐसे करना चाहिए कि रेवेन्यू भी मिल जाए, नशाखोरी भी ना बढ़े और सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल जाए। और आप सब जानते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी का अगर रिव्यू तेजस्वी यादव करेंगे, रेवेन्यू को वापस लाने का मंशा बनाएंगे तो समझ लीजिए कि शराबबंदी हटा दी जाएगी और बिहार में दारू चालू हो जाएगा। ये तो हो गया बिहार के सबसे बड़े पार्टी के कर्ता धर्ता की बात। और उसके बाद जब आइएगा तो प्रशांत किशोर आएंगे। प्रशांत किशोर कौन है सबको पता है और प्रशांत किशोर क्या शराबबंदी को लेकर कह रहे हैं ये भी सबको पता है। पहले कह रहे थे कि 1 घंटा में हटवा देंगे, अब कह रहे हैं कि 15 मिनट में ही हटवा देंगे, कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि 5 मिनट में हटवा देंगे। तो मिला जुलाकर अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो प्रशांत किशोर तो सीधा खुलेआम कह रहे हैं कि हम शराबबंदी को हटाकर ही मानेंगे। वो रिव्यू वाला बात कह ही नहीं रहे हैं, उनका सीधा मानना है कि शराबबंदी नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा अगर चिराग पासवान की बात करिए तो चिराग पासवान भी कई मौके पर यह कह चुके हैं कि शराबबंदी सबसे विफल है। वो कह चुके हैं कि शराबबंदी के चलते सबको नुकसान हो रहा है। वो कह चुके हैं कि शराबबंदी एक ऐसी चीज है जिसके चलते अमीरों को तो कुछ नहीं हो रहा है लेकिन गरीब, दलित, शोषित और वंचित एकदम परेशान है। और इसके अलावा एक आदमी और है, भाई साहब का नाम है जीतन राम मांझी। और जीतन राम मांझी जी क्या कर रहे हैं ये भी सबको पता है। वो तो रोज कहते हैं कि 10 बजे के बाद जो व्हाइट कॉलर आदमी है वो 2 पैग पीकर सो जाता है लेकिन गरीब के घर में पुलिस घुसती है और उनको परेशान करती है। मतलब जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जदयू को छोड़कर वो सब पार्टियां एक सुर में कह चुकी हैं कि देखिए ये शराबबंदी ठीक ठाक चीज नहीं है। और इसीलिए अब ये लगने लगा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद
हो सकता है कि शराबबंदी का जो कानून है वो रिवोक हो जाए और शराबबंदी हट जाए और बिहार में दारू खुले तौर पर जैसे अन्य राज्यों में मिल रहा है वैसे यहां भी मिलने लगे। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।